सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, इस समय जो देश में परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति के अनुसार यही दिखाई दे रहा है कि आरएसएस डिपेंडिंग मोड में है और वामन मेश्राम जी एक्शन मोड में है। जो आंदोलन के जानकार लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग निकलता है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि हम लोग कई गुना आगे आरएसएस से निकल गए, क्योंकि वामसेप जो पिछले लगभग 45 से ज्यादा वर्षों से जन जागृति के कार्यक्रम में लगा हुआ था, वामसेप की कम से कम 3 पीढ़ी इस काम में लगी, 4थी पीढ़ी चल रही है। और उस जन जागृति का परिणाम है कि आज की तारीख में जो आम जनता है, आम समाज है, ये आरएसएस का जो प्रभाव था उस प्रभाव से बाहर निकल रहा है। दूसरा, जो ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था, जिसे कि वो तथाकथित हिंदू धर्म कहते हैं, उस प्रभाव से SC ST OBC का आम नागरिक, आम लोग वो बाहर निकल रहे हैं। बुद्धिजीवी लोग तो निकल रहे हैं। बुद्धिजीवी लोग मानसिक रूप से तो ये तैयार हो गए हैं कि हाँ, ये एक षड्यंत्र है, हम लोगों का यूज करने वाला षड्यंत्र है, इस बात के लिए तो मानसिक रूप से तैयार हो गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आम लोग है, आम पब्लिक है, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग में जिन्हें शामिल नहीं किया जाता है, जो अपना रोज कमाते, रोज खाते हैं, रोज अपना परिश्रम करते हैं, वो आम जनता भी इस षड्यंत्र को समझ गई है और बहुत तेजी से समझ रही है। ये जो सोशल मीडिया है या जो डेली प्रोग्रामिंग चल रही है, अधिवेशन चल रहे हैं और विभिन्न संगठन, विभिन्न जो बुद्ध विहार की समितियां है, बाबा साहब के नाम पर संगठन है, विभिन्न महापुरुषों के नाम पर संगठन है, उन सारे लोगों में ये विचार जो है समाज में जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कई लोग संगठन के साथ जुड़े हो, नहीं जुड़े हो, लेकिन लोग जो है अपने अपने जाति के संगठन बनाकर रहते हैं। लोग अपने अपने जाति का संघ बनाकर उनकी मीटिंगें चलती है, बहुत बड़े पैमाने पर चलती है। तो वो जो संगठन में जो लोग होते हैं वो तो इस बात पे नजर रखते हैं कि वामन मेश्राम जी क्या कह रहे हैं, या जो आंदोलन का काम करने वाले जो कार्यकर्ता है जैसे गेडाम जी है और चौधरी विकास पटेल है, विलास खरात है, तो ये लोग नजर रखे हुए हैं कि ये लोग आखिर कहते क्या है। अब बुद्धिज्म की अगर बात आती है तो विलास खरात जी जो स्पीच देते हैं तो उसको ऐसा नहीं कि केवल बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग ही सुनते हैं, उसे तो प्रत्येक जो बौद्ध संगठन से जुड़ा हुआ है, बुद्ध विहार समिति से जुड़ा हुआ है, वो विलास खरात का भाषण सुनता है। अब ये बात अलग है कि वो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, लेकिन सुनता तो है। प्रेम कुमार गेडाम की बात भी, आदिवासियों में जितनी जातियां हैं, जितने संगठन हैं, पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में संगठन है, वो प्रेम कुमार गेडाम की बात तो सुनते हैं। माना कि वो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से नहीं जुड़े हैं। पिछड़ा वर्ग के जितने विभिन्न जातियां हैं और उनके संगठन हैं और जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जाति में काम करते हैं, वो चौधरी विकास पटेल का वीडियो तो सुनते हैं। तो जो लोग किसी ना किसी रूप में सामाजिक इससे जुड़े हुए हैं, वो लोग वामसेप के विभिन्न लीडरशिप का वीडियो सुनते हैं, उसको समझते हैं। तो अब इसका क्या परिणाम आता है? तो इसका परिणाम यह है कि वो आरएसएस के प्रभाव से और ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से मानसिक रूप से इतने तैयार हो गए हैं कि वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाले, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह आरएसएस के प्रभाव से जब लोग निकल रहे हैं, ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से लोग निकल रहे हैं, तो आरएसएस जो है वो आज के समय में डिफेंडिंग मोड पे चला गया है। ये तो उसी दिन साबित हो गया था जब वामन मेश्राम जी ने खुले मंच पर कहा था कि आरएसएस और बीजेपी के लोग ग से फलाना फलाना है, लेकिन बदले में आरएसएस के किसी नेता ने वामन मेश्राम जी का नाम तक नहीं लिया। तो इससे ये बात समझ में आती है कि वो डिफेंडिंग मोड में चले गए, क्योंकि जो धरातल की स्थिति है, जो जमीनी स्थिति है, वो जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव लगभग तेजी से समाप्त होने की कगार पर है, तेजी से समाप्त हो रहा है। हर दिन डेली सोशल मीडिया पर बहुजन समाज की विचारधारा से जुड़े हुए हजारों वीडियो अपलोड होते हैं। जिन लोगों को जिस माध्यम से समझ में आता है उस माध्यम के वीडियो अपलोड होते हैं, चाहे कहानी के वीडियो हो, चाहे
बुद्ध के साथ जो घटनाएं हुई उसकी वीडियो हो, चाहे बाबा साहब की किताबें एक्सप्लेन करने की वीडियो हो, चाहे भाषण देने की वीडियो हो, या वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उसके ऊपर एनालिटिक करने की वीडियो हो, डेली पूरे भारत में जो बुद्धिजीवी लोग हैं बहुजन समाज के, वो वीडियो और उनकी पोस्ट और ट्विटर और फेसबुक वगैरह पे सब पे अपलोड होते जा रहे हैं। तो अब जो सत्य है वो सत्य बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग बता रहे हैं। तो ये जो आम जनता है जो एनालाइज नहीं कर पाती है या नहीं उन चीजों को जोड़ पाती है, लेकिन उनको बना बनाया जुड़ा जुड़ाया विश्लेषण अगर मिल जाता है तो उनके तो दरवाजे खुल जाएंगे और वो खुल ही रहे हैं। तो पूरे भारत में जो ये माहौल बना हुआ है उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि आरएसएस डिफेंडिंग मोड पे चल गया है। अब इसमें सोचने वाली बात केवल ये है कि बहुजन समाज में जन जागृति बड़े पैमाने पर फैली है। बहुजन समाज में डेली जो जन जागृति के वीडियो डाले जाते हैं, लोग बड़ी संख्या में उसको सुन रहे हैं, लाखों व्यू उन वीडियोस पर आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें समस्या केवल इतनी थी कि बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधे, तो वो बांधने का काम वामन मेश्राम जी कर रहे हैं। इसलिए मैं भी सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा, विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों को कहना चाहूंगा कि वीडियो सुनकर और मानसिक रूप से समर्थन तो देना ही देना है, लेकिन केवल उतना ही नहीं करना है, बल्कि फिजिकली भी हमको 6 अक्टूबर को नागपुर में आना है, उसमें शामिल होना है, उस आंदोलन का हमें हिस्सा बनना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये 6 अक्टूबर को जो होने जा रहा है ये ऐतिहासिक दिन कहलाएगा। ये वामन मेश्राम जी इतिहास लिखने जा रहे हैं। और यदि आपको विश्वास ना हो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने आंदोलन चलाए वो आंदोलन आज की तारीख में इतिहास बन गए हैं। और वो केवल इतिहास नहीं बल्कि सुनहरा इतिहास है, हमारे बहुजनों के आंदोलन का सुनहरा इतिहास है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे महाड़ तालाब की लड़ाई लड़ी हो, चाहे कालाराम मंदिर की लड़ाई लड़ी हो, चाहे पूना पेट के विरोध में लड़ाई लड़ी हो, चाहे 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन लगाया हो, हर एक प्रोग्राम उनका इतिहास बन गया है। तो अब बामसेप के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है ये इतिहास निर्माण करने का काम है। क्योंकि अभी तक तो बामसेप अपने अपने क्षेत्र में अपने लोगों में विचारों का आदान प्रदान करता था, उन्हें समझाता था, विचारधारा का प्रचार करता था। लेकिन अब आमने सामने की बात आ गई है और मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लिए नागपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। और जो इसकी जड़ है, जो हमारे हक अधिकार के ऊपर कब्जा किए हुए है, उस जड़ पर प्रहार करने के लिए या उस जड़ को खोखला करने के लिए नागपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इतिहास 6 अक्टूबर को रचने जा रहा है। तो मैं विभिन्न जो भारत के अलग अलग संगठन के लोग हैं और विभिन्न जाति के लोग हैं बहुजन समाज के, उन सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहूंगा कि 6 अक्टूबर को जरूर आए, आप उस इतिहास का हिस्सा बने। तो जिस प्रकार 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी, उस दीक्षा समारोह में जो लोग शामिल थे वो इतिहास का हिस्सा बने, वो इतिहास का एक अंग बन गए। और बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे आज के समय में भी जो लोग हैं वो गर्व से कहते हैं कि हमारे पिताजी 56 में बौद्ध धम्म जब स्वीकार किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो उसका वहां शामिल थे। जो उनके बच्चे आएंगे वो कहेंगे हमारे दादाजी शामिल थे, उनके बच्चे आएंगे वो कहेंगे कि हमारे परदादा शामिल थे। यानी वो जो परिवार है, जो व्यक्ति वहां शामिल हुआ, वो गर्व के साथ कह रहा है कि हम वहां पर शामिल थे और 1956 में हमने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। तो ये इतिहास रचा जा रहा है और हमको ये जो इतिहास का अंग बनने और इतिहास का एक पार्ट बनने का सुनहरा अवसर वामन मेश्राम जी ने दिलवाया है, उस अवसर को हमने भुनाना चाहिए। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, बिल्कुल भुनाना चाहिए और शामिल होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को और आने वाली संतानों को गर्व के साथ कह सके कि उस आंदोलन में हम लोग शामिल थे।
जब ये आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें हम लोग शामिल थे, और इस देश में जो ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए हम लोग अग्रसर थे। वहां पर हम उसमें शामिल रहे, और अपने साथ में हमने बल्कि 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को लेकर भी आए। तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। तो आप ये कुछ लोग हो सकता है जो भक्त टाइप के लोग हैं वो ये कहे कि मेश्राम साहब 6 अक्टूबर को रैली लेके जा रहे हैं और आप उसकी तुलना बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन से क्यों कर रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन दिवस था उससे क्यों कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैंने केवल ये बात समझाने के लिए की है ताकि इतिहास में जो घटना घटती है तो उन घटनाओं में कौन सी घटना महत्वपूर्ण है जो हमारे बहुजन इतिहास से जुड़ी है, जिसपे हमें गर्व होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 56 में धम्म दीक्षा ली तो गर्व करने वाली बात है। गर्व है हमको कि हमारे पुरखों ने वो निर्णय लिया, और बहुत महान निर्णय लिया, जो हमको हमारे बाबा साहब पुरखे ने हमारे महापुरखे तथागत बुद्ध से जोड़ दिया। ये गर्व और गौरव का जो इतिहास है वो इतिहास का हमने हिस्सा बनना चाहिए। मैंने केवल इतिहास के वो बात समझाने के लिए ये बात कही है, मैंने कोई कंपेयर नहीं किया वामन मेश्राम जी से और बाबा साहब। नहीं तो बहुत सारे भक्त हैं जो बोलेंगे कि तुम बाबा साहब और वामन मेश्राम साहब को कंपेयर कर रहे हो। नहीं, मैंने केवल बात समझाने के लिए ये बात कही है। तो इसलिए साथियों की जो इतिहास गढ़ा जा रहा है उस इतिहास का हमें हिस्सा बनना ही बनना चाहिए, और नागपुर में 6 अक्टूबर को हर हालत में आना ही आना है, बल्कि अपने साथ 5-10 लोगों को लेकर भी आना है। क्योंकि ये जो 6 अक्टूबर को होने जा रहा है, आरएसएस के मुख्यालय पर रैली लेके जा रहे हैं, ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है। इसमें नेगेटिविटी कहीं पर भी नहीं है। हमारे लोगों पे अन्याय हो रहे, हमले हो रहे, अत्याचार हो रहे, ये हो रहा है, मार दिया तो फलाना कर दिया, ये क्या है? नेगेटिविटी आती है। 6 अक्टूबर को जो हो रहा है वो क्या है? समाज में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने का काम है। पॉजिटिव एनर्जी समाज में प्रचारित होनी चाहिए। जब पॉजिटिव एनर्जी प्रचारित होती है या पॉजिटिव एनर्जी समाज में आती है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने उस अवसर का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमें एक बार ही मिलता है, और जो जीवन हमने अभी तक जिया, आगे कितने दिन और जिएंगे उसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन आज हम लोग जीवित हैं, और वामन मेश्राम जी ने वो सुअवसर हमें प्रदान किया है कि हम इतिहास का हिस्सा बने, तो जरूर हम उस इतिहास का हिस्सा बनेंगे और नागपुर में आएंगे। तो इसी बात के साथ आप सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मिलिया।